हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप इन एमसीक्यू सीरीज की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो आज हम पेपर 2 कॉमर्स में से यूनिट नंबर 1 इंटरनेशनल बिजनेस में से एक टॉपिक लेके आए हैं। उस टॉपिक का नाम है वर्ल्ड बैंक। पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि इस आधे घंटे के वीडियो के अंदर आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और वर्ल्ड बैंक को लेकर जितनी जानकारी आपको होनी चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे और आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें, और जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करें हम। जैसा मैंने कहा कि आज हम एक वर्ल्ड बैंक को उठा के उसकी पूरी स्टोरी डिस्कस करने वाले हैं कि ये सब है क्या, कब खुला, करता क्या है, कंप्लीट जानकारी हम इसकी इकट्ठी करेंगे। तो स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। द मेजर आउटकम ऑफ द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। सी 1944 में यूएसए में एक कॉन्फ्रेंस हुई। जिस जगह पर हुई उसका नाम था ब्रेटन वुड्स, तो उसको उसी नाम से जाना जाने लग गया, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। उसके अंदर दो अलग अलग संस्थाएं जो मेजर आउटकम आए इसके, वो क्या आए कि एक तो ऑर्गेनाइजेशन खुली IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और एक ऑर्गेनाइजेशन थी हमारी IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD, जिसी को हम क्या बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक। सो ये बिगिनिंग थी 1944 के अंदर। बहुत सी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया और इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, दोनों का ही। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका शुरू होता है कि ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस का आउटकम क्या था। तो दो संस्थाएं बनी थी, IMF और IBRD, इसलिए इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, ब्रेटन वुड्स ट्विंस। ये बड़ा कॉमन नेम है, एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। IMF और IBRD को ब्रेटन वुड्स ट्विंस बोलते हैं। ठीक है, दोनों का जन्म एक ही साथ हुआ 1944 में। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम। सी IBRD का दूसरा नाम, ऑल्टरनेटिव नेम, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो आप ऑप्शन से समझ जाओगे, दिस इज कॉल्ड वर्ल्ड बैंक। IBRD का ही ऑल्टरनेटिव नेम क्या है, वर्ल्ड बैंक है। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड बैंक। इनमें से आपको वर्ल्ड बैंक के इंस्टीट्यूशन के बारे में बताना है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं IBRD, IDA, IFC। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम एक वर्ड बोलते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप, और एक हम वर्ड बोलते हैं वर्ल्ड बैंक। तो अगर मैं सिंपली वर्ल्ड बैंक बोल रहा हूं ना, सिंपली वर्ल्ड बैंक बोल रहा हूं, तो इसके अंदर हम IBRD और IDA, इन दोनों को इंक्लूड करते हैं। अगर मैं क्या बोल रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ क्या बोल रहा हूं, व्हाट अबाउट वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक के अंदर ही दोनों संस्थाएं आती हैं। ऑल्दो IDA थोड़ा लेट खुला था, पहले IBRD की स्थापना हुई थी 1944 में, बट अगर हम बोलने में आते हैं कि वर्ल्ड बैंक किसको बोलते हैं, तो दोनों ही इसके पार्ट माने जाते हैं, यानी दोनों को ही हम वर्ल्ड बैंक बोलते हैं साइमल्टेनियसली। ठीक है, और ये जो बाकी इंस्टीट्यूशन है, मैंने कल से IFC है, वो भी हम पढ़ेंगे, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, 2-3 और बॉडीज हैं, उनको डिस्कस करेंगे हम अभी। तो फिलहाल मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, वर्ल्ड बैंक किसको बोलते हैं, IBRD एज वेल एज IDA। ठीक है जी। फोर्थ, आपको दो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, उनमें से आपको छांटना है राइट वन कौन सी है। तो फर्स्ट पढ़े आप, कहता साहब, लो इनकम कंट्रीज आर एलिजिबल टू रिसीव द लो इंटरेस्ट लोन फ्रॉम IDA। वर्ल्ड बैंक के अंदर ही मैंने कहा IDA एक संस्था है, एंड इंडिया इज एलिजिबल फॉर ए ब्लेंड ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम बोथ IDA एज वेल एज IBRD। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। आंसर विल बी सी मीन्स बोथ। क्या है बोथ? पहली बात, वर्ल्ड बैंक को खोलने का जो प्राइमरी मोटिव था
जब इसकी स्थापना हुई 1944 के अंदर, बेसिकली एट दैट टाइम ये था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार कंप्लीट होने जा रहा था, तो उसके दौरान जो नुकसान हुआ जिन कंट्रीज़ का, उनकी हेल्प के लिए बनाया गया था। बट लेटर ऑन इसका ऑब्जेक्टिव रहा गया कि हम ना पुअर कंट्री को, जो लो डेवलप कंट्री हैं, उनको हम हेल्प करेंगे और मैक्सिमम बेनिफिट, खासकर आईडीए की बात करूं, आईडीए ने मैक्सिमम लोन अफ्रीका को दिया हुआ है क्योंकि वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड अफ्रीका है। उसके बाद ऐसा है, इंडिया को भी बहुत सारा पैसा आईडीए से मिला है। यहाँ एक वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ लिखा हुआ इंडिया इज एलिजिबल फॉर ए ब्लेंड ऑफ द फाइनेंशियल। यहाँ पर इंडिया को क्या बोलते हैं, बेसिकली ब्लेंड कंट्री बोलते हैं। ब्लेंड कंट्री क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब आईडीए लोन देता है तो आईडीए का पहले लोन देने का उद्देश्य किसको था, जो लो मिडिल इनकम ग्रुप कंट्रीज हैं। इंडिया लो मिडिल इनकम ग्रुप से मिडिल ग्रुप की ओर शिफ्ट कर रहा है, यानी ये लो वर्ड हमारे यहाँ खत्म होने जा रहा है, यानी हम बिल्कुल पूरस्ट कंट्री से गरीबी से उठ के थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए इंडिया को ब्लेंड कंट्री के नाम से बोला जाता है। और इंडिया ऐसी कंट्री है, आज भी आईडीए का अप्रॉक्सीमेटली 40% लोन इंडिया के पास है, यानी इंडिया को उसने 40% लोन दिया हुआ है। तो इंडिया को क्यों ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा था, क्योंकि इंडिया ने शिफ्ट किया फ्रॉम द लो मिडिल इनकम ग्रुप टू द मिडिल इनकम ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन ठीक है कि आईडीए का मेन मोटो क्या था, लो इंटरेस्ट रेट देना किसको, एलिजिबल जो है कंट्रीज, पुअर कंट्रीज हैं, लो इनकम कंट्रीज हैं। और दूसरा, इंडिया एलिजिबल क्यों था, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इंडिया ने लो मिडिल इनकम से मिडिल इनकम की ओर शिफ्ट कर दिया बड़ी स्मार्टली, यानी बहुत जल्दी इसने ग्रो किया। तभी हम बोलते हैं इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, बड़े फास्ट वे में हम डेवलप कर रहे हैं। ओके, फोर्थ के बाद फिफ्थ, Which of the following is not an objective of the World Bank? इस क्वेश्चन को डालने का मेरा उद्देश्य था कि आपको वर्ल्ड बैंक के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बता पाऊं मैं। तो आप देखें, इसमें बेसिकली पूछा क्या गया है कि नॉट एन ऑब्जेक्टिव, और सही मायने में आंसर इसका डी होगा, क्योंकि मैं यहाँ जो दे रहा हूँ सारे ही इसके ऑब्जेक्टिव हैं। यानी इस क्वेश्चन को बनाने का पर्पज है आपको इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताना। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड द गारंटी ऑन द प्राइवेट लोन्स। तो वर्ल्ड बैंक की एक संस्था है, हम पढ़ेंगे उसके बारे में भी, मीगा। उसका उद्देश्य ही क्या था, गारंटी प्रोवाइड करना। दूसरा, टेक्निकल सर्विस टू द मेंबर कंट्री, बिल्कुल देता है साहब, ये भी वर्ल्ड बैंक का उद्देश्य है, टेक्निकल सर्विस देना। और तीसरा जो मैंने कहा, जब ये खुला था तो एट दैट टाइम द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वाज कि हम उन कंट्रीज जो खास करके वार रियून्ड हैं, जिनमें युद्ध की वजह से बहुत नुकसान हुआ, ठीक है जी, उसमें जैसे फ्रांस था, सबसे पहला लोन वर्ल्ड बैंक ने फ्रांस को ही दिया। ठीक है, उसके बाद उसका टारगेट हो गया पुअर कंट्री को देना। तो पुअर कंट्रीज के अंदर लो डेवलपिंग कंट्रीज भी हैं, डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया है, जैसे हमारे यहाँ एक आपने सुना होगा सर्व शिक्षा अभियान, कंप्लीटली वर्ल्ड बैंक इसको फंडिंग कर रहा है। अभी अगर हम डाटा उठाएं पिछले 3-4 साल का, खास करके 2015 ऑनवर्ड्स, अब मोर देन $10 बिलियन इंडिया इससे लोन ले चुका है। ये डॉलर्स की फॉर्म में मोर देन $10 बिलियन वर्ल्ड बैंक इंडिया को लोन दे रहा है, क्योंकि इंडिया क्या है, डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है, अभी रिसेंटली से मैंने कहा सर्व शिक्षा अभियान को लोन दिया, या आपने एक सुना होगा रिसेंटली अभी इसी गवर्नमेंट के अंदर एक स्कीम आई है गवर्नमेंट की, दैट इज अटल भूजल। बेसिकली ग्राउंड वाटर का जो लेवल इंडिया में डाउन हो रहा है, उसको उठाने के लिए वर्ल्ड बैंक फंडिंग कर रहा है इंडिया को। अटल भूजल के नाम से एक स्कीम भी लॉन्च हुई थी, वो सारा पैसा कौन लगा रहा है, वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक का जो प्राइमरी मोटिव था, उसके अंदर हम बात करें कि साहब गारंटी प्रोवाइड करता है, टेक्निकल सर्विस देता है मेंबर कंट्रीज को जिनको चाहिए, या वॉर ड्यून इकोनॉमिक्स को भी हेल्प करता है। तो इसका आंसर रहेगा डी, क्योंकि ये सारे ही इसके ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। 6th क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज। जैसे मैंने कहा वर्ल्ड बैंक के अंदर उसकी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, सिस्टर कंसर्न्स है, उन सबका अलग अलग मोटिव है। क्योंकि वर्ल्ड बैंक के मैंने कहा बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं, तो हर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उन्होंने अलग अलग बॉडी ऑर्गेनाइज कर रखी है। तो उसमें एक आता है सॉफ्ट लोन विंडो। सॉफ्ट लोन विंडो इनमें से कौन देता है, तो उसके लिए हमारी जो बॉडी है दैट इज कॉल्ड आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के नाम से, जो वर्ल्ड बैंक की ही सब्सिडरी मान सकते हो। जैसे मैंने पहले कहा आईबीआरडी आईडीए को मिलाए तो क्या बनता है, वर्ल्ड बैंक। तो सॉफ्ट लोन विंडो कौन सी है, आईडीए। ऐसे ही सेकंड एक और विंडो है
दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट आर्म। जो इन्वेस्टमेंट करती है, खास करके प्राइवेट सेक्टर को फंडिंग करती है, वो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है हमारे यहाँ, IFC। अगेन ए पार्ट एंड पार्शल ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो IFC का काम क्या है, वो सब इन्वेस्टमेंट आर्म बोलते हैं इसको। ऐसे ही एक और आता है इंश्योरेंस आर्म, यानी ये कौन सी संस्था है जो इंश्योरेंस किसको, ठीक है साहब, सभी कंट्रीज को, कोई पॉलिटिकल रिस्क है, कोई नॉन कमर्शियल रिस्क है, उसके लिए संस्था बनी हुई है हमारे यहाँ जो वर्ल्ड बैंक ने बना रखी है, मीगा। इसका काम क्या है, गारंटी प्रोवाइड करना, इंश्योरेंस देना। ओके, वन मोर ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन। बेसिकली किसी भी दो कंट्रीज में कोई लीगली डिस्प्यूट है, उसको आर्बिट्रेशन करना। आर्बिट्रेशन का मतलब यहाँ पर कह लो कि आप उनके बीच जो डिस्प्यूट है उसको सेटल करते हो। सेटल करने के लिए भी एक बॉडी बना रखी है वर्ल्ड बैंक ने, उसका नाम है ICSID। दिस इज इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ठीक है, इसका गठन किया गया इस प्रोसेस के लिए। क्लियर। चलिए 9th के बाद हम आते हैं 10th पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइंग द राइट वंस। कुछ स्टेटमेंट आपको दी जाएगी, उनमें आपको राइट स्टेटमेंट को छांटना है। 2 स्टेटमेंट आपके सामने है। अभी मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन की बात की थी ICSID की, ये क्या करती है, कहता साहब इट्स ए मल्टीलेटरल ट्रीटी फॉर्मुलेटेड बाय द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ IBRD। बिल्कुल ठीक है साहब, वही इसके डायरेक्टर्स है एग्जीक्यूटिव जो वर्ल्ड बैंक के हैं, IBRD के। सेकंड, all the countries have deposited their instruments of the ratification acceptance of the convention। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका मीनिंग क्या होता है रेटिफिकेशन का, इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन मीन्स इट इज जस्ट लाइक ए कॉन्ट्रैक्ट। कि अगर मान लीजिए इंडिया की दूसरी कंट्री से कोई ट्रेड के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसकी कॉपी इसको ICSI को सबमिट करनी पड़ती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अगर मैं दोनों ऑप्शन की बात करूं तो फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर, राइट आंसर। राइट आंसर क्या था कि जो IBRD के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है वही बॉडी किसको देखती है, ICSID को। दिस इज इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। चलिए साहब, इसके बाद आते हैं 11th पे। देखिए आप इसका मीनिंग, What are the forms of assistance। अब क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड बैंक जो अपने मेंबर्स को असिस्टेंस देता है वो किस तरह की असिस्टेंस देता है। तो असिस्टेंस के नाम पर हमारा आंसर रहेगा फर्स्ट, 2 तरह की सहायता, वित्तीय सहायता और तकनीकी। वित्तीय मतलब फाइनेंशियल और तकनीकी मतलब टेक्निकल। ये 2 तरह की फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस देने का काम करता है वर्ल्ड बैंक। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, मिलिट्री, नो, ये वर्ल्ड बैंक के दायरे में नहीं आता। अगर आप समझें कि सब इंडिया को लोन दे रहा है वर्ल्ड बैंक, या वर्ल्ड बैंक सभी जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं जिनको नीड है पैसे की वो दे रहा है, आप सोचते होंगे कि एक और ऑर्गेनाइजेशन है सब IMF, उसका काम भी तो लैंड करना है, लोन देना है, और वर्ल्ड बैंक भी ये कर रहा है। बट डिफरेंस क्या है, वर्ल्ड बैंक का मेन मोटिव है डेवलपमेंट के लिए लोन देना, सिंगल एजेंडा है इसका, financial and technical assistance to the developing country or the poor countries for the development purpose। आप इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें, आप एजुकेशन में पैसा लगाएं, आप मेडिकल फैसिलिटी इंप्रूव करें, डेवलपमेंट की बात करते हैं। जबकि IMF भी लोन देता है, बट IMF का प्राइमरी मोटिव क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो डेफिसिट होती है किसी कंट्री की, उसको कवर करने के लिए फंडिंग करना। तो IMF भी लोन दे रहा है, वर्ल्ड बैंक भी लोन दे रहा है, दोनों ट्विंस हैं, दोनों का जन्म एक ही डेट को 1944 में हुआ, एक ही मीटिंग के अंदर हुआ, बट पर्पस दोनों का अलग अलग है। वर्ल्ड बैंक का पर्पस क्या है, डेवलपमेंट के लिए लोन देना, और IMF का पर्पस क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो डेफिशिएंसी रह जाती है उसके लिए लोन देना। क्लियर। चलिए 12th क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ इंपॉर्टेंट वन, एक हम वर्ड बोलते हैं वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक बोलने का मतलब मैंने अभी आपको बताया, हम बोलते हैं IBRD एंड IDA, दोनों को बोल दें इकट्ठा तो भी वर्ल्ड बैंक ही बनता है। बट एक और टर्म आती है, उसको हम बोलते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वर्ल्ड बैंक ग्रुप,
ग्रुप मतलब एक पेरेंट इंस्टीट्यूशन है जिसके अंदर अलग अलग सिस्टर कंसर्न काम कर रही हैं। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर कितनी संस्थाएं आती हैं, तो इसका राइट आंसर आएगा 5। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कितनी ऑर्गेनाइजेशन आती हैं? 5 ऑर्गेनाइजेशन आती हैं। मैं आपको उनका नाम बताऊंगा और वो किस ईयर में खुली वो भी आपको याद रखना है। उसके लिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमने डेवलप किया है लाइक दिस। ये देखें आप, 2 अलग अलग लिस्ट दे रखी हैं, आपको मैच करनी है। ये है वो 5 बॉडीज। कौन कौन सी है पहले देखें आप। IBRD, IFC, IDA, ICSID, MIGA. These are the 5 organizations that consist of World Bank Group. अब इनके सामने इनका ओरिजिन लिखा हुआ है, आपको ऑफ देना है कौन सी संस्था कब खुली। तो मैंने एक सिस्टमेटिकली वे में अरेंज किया है इंटेंशनली, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। मैं यहाँ पर एरो का साइन लगा रहा हूँ क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंगली ही ईयर दिए हुए हैं। सपोज फर्स्ट पे आते हैं, IBRD कब खुली सर? 1944। देन IFC 1956, फिर IDA 1960, ICSID 1965 एंड MIGA 1988। तो बिल्कुल टाइम के अकॉर्डिंग क्रोनोलॉजिकली मैंने अरेंज किया डाटा को। तो आप इसका राइट आंसर देखेंगे तो दैट विल बी द फर्स्ट वन, 1 2 3 4 5। ठीक है, क्योंकि हमारा मोटिव है सीक्वेंस में याद करना, तो आप इसी सीक्वेंस में याद करना आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। विच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप डील्स विद द मैटर्स, कौन से मैटर हैं ये? रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द पूरेस्ट कंट्री, कि विश्व के जो सबसे गरीब देश हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए वर्ल्ड बैंक की कौन सी संस्था फंडिंग करती है। तो इसमें आप देखें मैंने सभी चारों ऑर्गेनाइजेशन की फुल फॉर्म लिखी हुई है ताकि आप याद रखें। फर्स्ट IBRD का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। सेकंड है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA। थर्ड इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC एंड MIGA की फुल फॉर्म है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट एजेंसी। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा IDA। बेसिकली लोन देने का जो काम है वो कौन करता है? IDA। ठीक है, हमने पढ़ा ऊपर कि साहब जो IFC है वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात करता है, MIGA गारंटी की बात करता है। 14th के बाद 15th क्वेश्चन पे आए। अगेन 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन, आपको बताना है कौन सी ठीक है। तो पढ़ते हैं इसको। अब बात आती है IFC की। IFC is an international financial institution that offers the investment, advisory and asset management services। किस लिए? To encourage the private sector। प्राइवेट सेक्टर की डेवलपमेंट को इनकरेज करने के लिए ये काम करता है कौन? IFC। बिल्कुल ठीक बात है ये। सेकंड, IFC जो है मेंबर ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, हमने पढ़ा, और इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ है? वॉशिंगटन DC USA में। बिल्कुल ठीक है साहब, जो वर्ल्ड बैंक का ऑफिस है वॉशिंगटन DC, द सेम ऑफिस इज हेल्ड बाय द IFC। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है। क्या IFC का मोटो क्या है? प्राइवेट सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए क्या करता है? उनमें इन्वेस्टमेंट की बात करता है, एडवाइजरी की बात करता है, उनकी एसेट को मैनेज करने की सर्विस प्रोवाइड करता है। और 15 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द गाइडिंग प्रिंसिपल। वर्ल्ड बैंक के प्रिंसिपल्स की बात की गई है और क्वेश्चन पूछा गया नॉट, यानी कौन सा इसमें वर्ल्ड बैंक का प्रिंसिपल नहीं है। तो आप देखते हैं आपको 4 अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं, पढ़े आप। प्रॉपर असेसमेंट ऑफ द रीपेमेंट प्रोस्पेक्टस ऑफ लोन। बिल्कुल, वर्ल्ड बैंक जब भी किसी कंट्री को लोन देता है तो पहले उसकी जो क्रेडिट वर्दीनेस है उसकी असेसमेंट होती है कि क्या वो कंट्री लोन रीपे करने के लायक भी है या नहीं है। तो ये प्रिंसिपल होता है साहब ये। तो लैंडिंग शुड बी ओनली फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स विच आर इकोनॉमिकली एंड टेक्निकली साउंड। नो डाउट, वर्ल्ड बैंक फंडिंग ऐसे ब्लाइंडली नहीं करता, वो देखता है कि हाई प्रायोरिटी नेचर के प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, इकोनॉमिकली टेक्निकली वो कितने साउंड है। थर्ड, लैंडिंग शुड बी एनेबल टू ए कंट्री टू मीट द फॉरेन एक्सचेंज कंटेंट। बिल्कुल ठीक है, जो आपकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट होती है उसका जो फॉरेन एक्सचेंज वाला पोर्शन होता है उसको मीट करने का काम तो एटलीस्ट वर्ल्ड बैंक करता ही करता है।
तो यानी कि इसने पूछा था नॉट का मतलब है कौन सा प्रिंसिपल नहीं है, तो हमने देखा तीनों ही वर्ल्ड बैंक के प्रिंसिपल के पार्ट हैं, तो बट ऑब्वियसली कौन सा बचता है, लास्ट ऑप्शन को पढ़ें। द बैंक डज एक्सपेक्ट द बोरिंग कंट्री टू स्पेंड द लोन इन ए पर्टिकुलर कंट्री। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वर्ल्ड बैंक आपको लोन देने के बाद ये कहे कि आपको इस देश में पैसा खर्च करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए वो रहेगा फोर्थ वन, दिस इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ द वर्ल्ड बैंक। चलिए, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर 17th। अब आपको मैच करना है साहब, मैच द फॉलोइंग में ये लिस्ट 1 में 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो 1 में देखते हैं हम, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, सॉफ्ट लोन विंडो, जिनेवा, लोन टू द प्राइवेट सेक्टर। अगर मैं इसको देखता हूं तो हम बिना ज़्यादा सोचे ये कह सकते हैं, अभी हमने यही पढ़ा कि ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से ही जन्म हुआ 2 संस्थाओं का, IBRD का और IMF का। तो IBRD का ऑल्टरनेटिव नेम क्या है, वर्ल्ड बैंक। दूसरा, अभी हम पढ़ रहे थे सॉफ्ट लोन विंडो कौन सी है वर्ल्ड बैंक की, IDA। हमने पढ़ा लोन टू द प्राइवेट सेक्टर, कौन देता है साहब, IFC। तो क्या बचा, जिनीवा। क्या है बेसिकली, जो हमारा एक और चैप्टर हम पढ़ने जाएंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ है, जिनीवा के अंदर है। तो आप देखें ए, अगर मैं मैचिंग की बात करूं, A से 2 है, B विद द 4th, इन दो को देख लेता हूं मैं, A विद द 2, B विद द 4th, दिस इज द राइट आंसर। एक ही ऑप्शन था A का 2, क्लियर। चलिए, यस, अनदर वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत कॉमन नेट में आता है कि वर्ल्ड बैंक के अंदर कितनी मेंबर कंट्रीज हैं। तो क्वेश्चन सिंपल था, बट मैंने इसके अंदर सभी ऑप्शन रखे हैं जानबूझ के। क्या, राइट आंसर इज 189। आज की डेट में एज ऑन टुडे जो अब एग्जाम होगा उसमें हमारे मेंबर ऑफ कंट्रीज कितने हैं, 189 है। किसके पूछ रहा हूं मैं, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के, क्लियर। बट जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके सामने मैंने लिखा हुआ है 185 मेंबर वर्ल्ड बैंक के नहीं है, ग्रुप के नहीं है, बट किसके हैं, IFC के। 173 किसके हैं, IDA के। 181 किसके हैं, मीगा के। तो प्लीज आप इसको भी साथ में ध्यान रखें, ऑल्दो वर्ल्ड बैंक के नाम पर आपसे या तो वो IBRD की बात करेगा या IDA की बात करेगा, तो इन दोनों को आपने जरूर याद रखना है। बाकी को याद रखें चाहे ना रखें चलेगा। IBRD यानी वर्ल्ड बैंक को नाम पर सिर्फ वर्ल्ड बैंक बोलता है, ग्रुप बोलता है तो 189 मेंबर्स हैं। IDA अकेले पूछता है इंडिविजुअली तो 173 मेंबर्स हैं। 19th, यस, इंपॉर्टेंट वन, पूछता है ना कि आज की डेट में स्टेटस क्या है, वर्ल्ड बैंक को कौन चला रहा है। तो इसके आपसे पूछा गया है करंट प्रेसिडेंट का नेम। तो करंट प्रेसिडेंट कौन है साहब, डेविड मालपास। और एक और चीज क्वेश्चन के अंदर ही छुपा हुआ है, कौन से नंबर के प्रेसिडेंट है, यानी फिलहाल जो चल रहा है इनका बेसिकली 5 इयर्स का टर्म होता है प्रेसिडेंट का, और ये अभी जो चल रहे हैं वो 13th प्रेसिडेंट है, 13वें प्रेसिडेंट है, उनका नाम है डेविड मालपास, ठीक है। और एक और बात, जो मैंने ये आपको बाकी ऑप्शन रखे हैं ना तीनों, ये आपके लिए एक असाइनमेंट है कि ये नाम मैंने ऐसे नहीं लिखे हुए, ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप की जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको देखते हैं। जैसे मैं हिंट दूं आपको, अंशुला कांत ये MD हैं वर्ल्ड बैंक के, इन दोनों को आपको खुद सर्च करना नेट पे, ये आपको मिलेगा आंसर। वर्ल्ड बैंक ग्रुप की जो बाकी संस्थाएं हैं IFC, मीगा, ICSD, उनसे इनका कंसर्न है, आप चेक करना, ठीक। चलिए 20th, अगेन 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन, आपको राइट वन छांटनी है। मीगा जो भी हमने पढ़ा वर्ल्ड बैंक की ग्रुप की ही ऑर्गेनाइजेशन से कंसर्न है, कहता इट डज नॉट ऑफर द पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस, ये गलत है, नॉट वर्ड आ गया। जबकि मीगा का मेन इशू यही है, इसका मेन प्रोफाइल ये है पॉलिटिकल इंश्योरेंस देना फॉर द प्रोजेक्ट्स टू द डेवलपिंग कंट्रीज, क्लियर। तो यानी कि ये तो हो गया रॉन्ग। 2 पे आते हैं, मीगा आल्सो हेल्प्स द इन्वेस्टर्स एंड लैंडर्स डील विद द इन्वेस्टमेंट रिस्क, ये बिल्कुल ठीक है साहब। मीगा एक और काम करता है, पहला काम तो क्या हो गया,
पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस दूसरा नॉन कमर्शियल रिस्क को कवर करता है ये। तो आपके अंदर यहाँ पर ऑप्शन जो दिए गए हैं उसके हिसाब से राइट आंसर होगा बी, यानी ये 2 ठीक है, फर्स्ट रॉन्ग है। क्लियर? वन मोर लास्ट क्वेश्चन 21 रखे हैं मैंने आज। ये क्या है? कहता इंडिया इज अ मेंबर ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। इंडिया क्या है? वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर अभी हमने पढ़ा जितनी ऑर्गेनाइजेशन है उनका मेंबर है, सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर। ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया इज ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ IFC, IDA, IBRD, इन सब का इंडिया क्या है? फाउंडिंग मेंबर है। और मीगा उसने ज्वाइन की थी इंडिया ने 1994 में। खुल तो मीगा 1988 में गया था, पर इंडिया का मेंबर बना 94 में। और एक संस्था जो इसका राइट आंसर है वो ये है, आज भी इंडिया इसका मेंबर नहीं है। ठीक है साहब? इंटरनेशनल सेंटर किसके लिए है? फॉर सेटलमेंट इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। इंडिया को लगता है ICSI जो संस्था है, ICSID, it is mainly meant for the developed countries. We should not take participate in that committee. इसलिए इंडिया ने आज तक ICSID का मेंबरशिप नहीं लिया, जबकि बाकी सभी का ये फाउंडिंग मेंबर है। फाउंडिंग मेंबर है मतलब जब ये संस्थाएं खुली थी, IDA खुला, IFC खुला, IBRD खुला। हाँ, मीगा का फाउंडिंग मेंबर इंडिया नहीं रहा क्योंकि मीगा ओपन हुई थी 1998 में, बट इंडिया 88 के बाद मेंबर बना 6 साल के बाद 94 में जाकर। तो जितना आपको UGC नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ल्ड बैंक के बारे में अगर क्वेश्चन आता है, जो कि फ्रिक्वेंटली आता है क्योंकि हमारे सिलेबस में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, तो वन बाय वन हम पढ़ेंगे बाकी इंस्टीट्यूशन भी। आज हमने बात की वर्ल्ड बैंक की। तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बड़े हेल्पफुल रहने वाले हैं अगर आप इनको सिंसियरली तैयार करते हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।